हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जिसको भी 3ds मैक्स आता है उनको पता है कि एक मॉडिफायर होता है जिसका नाम है एरे। एरे मॉडिफायर को किस तरीके से यूज किया जाता है, कहाँ पे वो मिलता है, क्या क्या चीजें हम एरे की हेल्प से कर सकते हैं, एक नॉर्मल एरे होता है और एक एरे मॉडिफायर की हेल्प से जो हम कर सकते हैं, वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आप एरे मॉडिफायर को बहुत ईजी तरीके से सीख जाएंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी वेबसाइट को विजिट करें एंड हमारी ऐप को जल्दी से इंस्टॉल करें, हमारे लाइव बैचेस को ज्वाइन करें जहां पे आप बहुत इजी तरीके से बिल्कुल बेसिक से 3ds मैक्स को सीख सकते हैं। और भी किसी सॉफ्टवेयर की अगर आपको नीड हो, सभी सॉफ्टवेयर के हमारी लाइव बैचेस चलते हैं जो आप हमारी ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। Hi everyone, welcome back to our channel. तो आज के इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिकोड द कंप्लीट एरे मॉडिफायर। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने टॉप 10 मॉडिफायर के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर वी आर गोना डिस्कस अबाउट स्पेशली द एरे मॉडिफायर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी एरे मॉडिफायर को कैसे यूज करना है, चलिए उसे हम डिटेल में समझ। अब यहाँ पे बारी आती है कि एरे मॉडिफायर असल में है क्या। एरे मॉडिफायर का जो मेन पर्पस है उसे यूज किया जाता है कॉपीज कराने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, यू हैव अ बॉक्स, यहाँ पर आपने एक बॉक्स क्रिएट किया एंड लेट्स सी कि आप यहाँ पर उसका कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बस मल्टीपल शॉर्टकट्स होते हैं। आप यहाँ पे कंट्रोल+V भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से आप गए, आपने कंट्रोल+V किया और यहाँ पे आपके पास एक क्लोन ऑप्शंस प्रोवाइड होकर के आ जाएगा, जहां पे आपके 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉपी, सेकंड वन इज इंस्टेंस एंड द थर्ड वन इज रेफरेंस। अगर आप यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉपी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे के ऊपर भी आए तो आप यहाँ पर उसमें इंस्टेंस रख सकते हैं। और अगर आप मेन ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू आप कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं उसे एज अ रीडर आप यहाँ पे ट्रीट करना चाहते हैं, सो इन दैट केस आप यहाँ पे रेफरेंस को चूज कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने फिलहाल के लिए कॉपी रखा, यहाँ से हम इसे ओके करेंगे और सिंपल मूव कमांड को एक्टिव करके यहाँ से हम इसे इजिली कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का एक क्लोन रेडी होकर के हमें मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल कॉपी एक साथ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शिफ्ट की को होल्ड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसमें फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे आपको अगेन कॉपी, इंस्टेंस या रेफरेंस, यहाँ से इसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से यू कैन डिफाइन नंबर ऑफ कॉपीज, तो वो कितना नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए और यहाँ से आप इसे करेंगे ओके। इन दिस केस आप यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज को भी क्रिएट करा पाएंगे। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं किसी स्प्लाइन के लॉन्ग कॉपी कराना तो आप यहाँ पे लाइन टूल को एक्टिव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्मूथ बाय स्मूथ इसमें रखा टाइप को, यहाँ से मैंने एक लाइन को क्रिएट करा दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, अब मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कॉपी क्रिएट कराना है। नाउ मेरे पास एक शेप है और यहाँ पर एक पाथ है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट और शेप और ज्योमेट्री को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे टूल्स टैब के अंदर, यहाँ से आपको जाना है अलाइन ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा स्पेसिंग टूल ऑप्शन पे, जिसके लिए शॉर्टकट होता है Shift+I। अब यहाँ पे हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, पिक पाथ, और यहाँ से आपको पाथ को सिलेक्ट करा देना है। अगेन यू कैन डिफाइन नंबर ऑफ काउंट और नंबर ऑफ कॉपीज, जितना यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है। यहाँ से यू कैन डिफाइन कि आपको एजेस के अलोंग जाना है, सेंटर के अलोंग जाना है। और अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स के ओरिएंटेशन को मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉलो ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, ओके। एंड यहाँ पे अगेन यू कैन चूज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपको कॉपी, इंस्टेंस, रेफरेंस क्या चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं अप्लाई ऑप्शन पे। सो दिस इज अनदर मेथड जहां पर आप मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सेम तरीके से कॉपीज कराना चाहते हैं बट यू वांट कि वो एक एक्सेस के अंदर ना जा करके तीनों एक्सेस के अंदर एक साथ कॉपी हो जाए, तो वो चीज करना भी पॉसिबल है विद एरे। अब अगर आप यहाँ पे 2023 या उससे पहले की वर्जन्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं टूल्स टैब पे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एरे का, यू कैन क्लिक हियर। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यू विल गेट 3 ऑप्शंस, मूव, रोटेट, स्केल। जिस टाइम पे आप यहाँ पे 1D के अंदर काम कर रहे हैं, वी हैव 3 डिफरेंट ऑप्शंस, 1D, 2D एंड 3D।
1D स्टैंड्स फॉर वन डायमेंशनल्स, मतलब एक ही लाइन में एक्सेस कॉपी होगा, एक ही लाइन में ऑब्जेक्ट्स आपकी कॉपी होंगी एक्सेस के लोग। 2D के अंदर आप एक्स और वाई दो में एक साथ कर सकते हैं, और 3D के अंदर आप एक्स वाई जेड तीनों में एक साथ कर सकते हैं। यू कैन डिफाइन कि भाई एक्स वाई में करना है, वाई जेड में करना है, एक्स जेड में करना है, या एक्स में करना है, वाई में करना है, जेड में करना है, ये तीनों में साइमल्टेनियसली करना है। तो अगर आप यहाँ पे 1D को सिलेक्ट कर रहे हैं, सो हेयर यू कैन डिफाइन नंबर ऑफ काउंट्स, और ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं वो आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसके रिजल्ट को टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, यहाँ से यू कैन डिफाइन कि भाई आपको एक्स के अलोंग कॉपी कराना है, तो आप एक्स एक्सेस प्रोवाइड करा देंगे। नेगेटिव में चाहिए आप नेगेटिव में ऐड करा सकते हैं। अगर आपने वाई में ऐड कराना है, आप यहाँ पे वाई वाले एक्सेस के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। इफ यू वांट टू ऐड इट इन द जेड डायरेक्शन, आप यहाँ पर उससे ऐड करेंगे। अगेन, अगर आप यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों में साइमल्टेनियसली मूव करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक्स में एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट प्रोवाइड कराया। अब भाई वो तो डिपेंड करेगा कि भाई आपने ऑब्जेक्ट का साइज क्या रखा है, उसके अलोंग वो आप यहाँ पर चूज करा पाओगे। ओके, यहाँ से यू कैन डिफाइन द वाई साइमल्टेनियसली एंड अगेन द जेड। तो मैं एक्स और जेड में नहीं रख रही हूँ, वाई और जेड में नहीं रख रही हूँ। आई एम गोइंग टू कीप इट ओनली इन द एक्स डायरेक्शन। यहाँ से यू कैन डिफाइन कि भाई आपने जब ये मूव हो रही हो ऑब्जेक्ट, तो क्या आप उसे रोटेट भी कराना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर एक्स में रोटेट करना, वाई में रोटेट करना और जेड में रोटेट करना, इनके भी ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप इनमें भी चेंजेस करके देख सकते हैं। और इफ यू वांट टू स्केल द थिंग्स, तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। एक्स में करना चाहते हैं, वाई में करना चाहते हैं, जेड में करना चाहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको कॉपीज की ही चीजें मिल रही हैं, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा आपको एडवांस चीजें मिलेंगे। तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू 100 होता है, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कीप दैट। मैंने यहाँ पे 100 कर दिया, तो वो एक ही तरह कॉपी होगा। यहाँ से यू कैन डिफाइन कॉपी इंस्टेंस रेफरेंस, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। अभी ये एक डायमेंशन के अंदर जा रहा है, आप यहाँ पे चाहे तो 2D के अंदर भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, यू कैन डिफाइन इट, और यहाँ से यू कैन चेंज और प्रोवाइड द डिस्टेंस। ओके, नंबर ऑफ कॉपीज आप इसमें इंक्रीज करके देख सकते हैं। तो एक के टाइम पे एक्स में भी कॉपी हो रहा है, वाई में भी कॉपी हो रहा है। और अगेन, अगर आपको जेड में भी करना है, तो आप यहाँ पे 3D चूज कर लेंगे, और यहाँ से आपको इधर से जेड डायरेक्शन के अंदर कॉपीज ऐड करनी है। कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन करा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो एक ही ऑब्जेक्ट के आप यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज जो है वो यहाँ पर आप क्रिएट करा सकते हैं। इफ यू सेटिस्फाइड विद इट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपके जो ऑब्जेक्ट होंगे वो कॉपी हो करके आपको मिल जाने वाले। लेकिन जब भी आप यहाँ पर एरे कमांड को इस यहाँ वाले ऑप्शन से यूज कर रहे हैं, तो यहाँ वाले केस में हो क्या रहा है, एवरी ऑब्जेक्ट इज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट। हालांकि वो इंस्टेंस में होने से फायदा क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे जा करके इसकी डायमेंशनिंग के अंदर चेंजेस कर रही हूँ सी दिस, तो वो जो इफेक्ट है वो सभी के ऊपर एक साथ आ रहा है, बिकॉज दे आर इन इंस्टेंस मोड। इंस्टेंस मोड पे होने की वजह से अगर आप एक में चेंज करेंगे तो आपको जो इफेक्ट होगा सभी में देखने को मिलेगा। ओके, मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड किया। नाउ मुझे सेम ही कमांड को यूज करना है, बट थोड़ा और एडवांस वर्जन के साथ में। तो मैं एरे मॉडिफायर का ही यूज करूंगी, सॉरी एरे कमांड का यूज करूंगी, बट इन द फॉर्म ऑफ मॉडिफायर। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे मॉडिफायर लिस्ट के अंदर, यहाँ से आपको ऐड करा देना है विच वन, एरे। अब यहाँ पे देखिए, हम अगर एरे कमांड के थ्रू जा रहे हैं, सो हम लोग अगर आप वैसे कॉपी कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ग्रिड यूज करेंगे। जिस तरीके से हमने स्पेसिंग टूल के थ्रू काम किया, जहां पर आप एक स्प्लाइन को डिफाइन कर रहे हैं, तो वहां वाले केस में आप इसमें चेंजेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक शेप बनाया। ओके, इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट किया। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट किया। आप यहाँ पर चाहे तो F4 की को प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप नंबर ऑफ सेगमेंट को इंक्रीज डिक्रीज करा करके देख सकते हैं, क्योंकि इफेक्ट यहाँ पर आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। यहाँ से यू कैन डिफाइन नंबर ऑफ सेगमेंट इन द प्लेन। ओके, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा रिजल्ट जो होगा प्रोवाइड करा करके देगा। नाउ मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को पिक किया, एंड यहाँ पे I'm going to define again the same things। तो यहाँ पर आपको x में कितना काउंट चाहिए, यू कैन डिफाइन इट। आपको यहाँ पे स्पेसिंग कितना देना, आप यहाँ पे वो भी डिफाइन करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, तीनों डायमेंशन एक साथ गिवन, x भी है, y भी है और z भी है। तो अगर आपको ओनली x में चाहिए, सो एड द अमाउंट हियर। अगर आपको y में चाहिए तो एड द अमाउंट हियर। अगेन प्रोवाइड द स्पेसिंग। और अगर z में भी चाहिए तो आप यहाँ से डिफाइन करा सकते हैं।
ऐड कीजिए नंबर ऑफ काउंट को और यहाँ से रिफाइन कीजिए कि आपको स्पेसिंग कितना चाहिए। तो यहाँ पर कॉपीज ऐसे बन करके रेडी हो जाएंगे। अगर आप एक्स में नहीं करना चाहते, वाई और जेड में करना चाहते हैं, आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। वाई में नहीं करना चाहिए, जेड में करना चाहते हैं, आप ओनली यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो वो चॉइस पूरा पूरा आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आपको कहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स का नीड है, आप उसके अकॉर्डिंग इस वैल्यू को यहाँ पर सेट करके चलेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ से आपने चूज किया स्प्लाइन को, तो स्प्लाइन वाले केस के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा विच इज पिक स्प्लाइन, और आप यहाँ पे क्लिक करा देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो भी लाइन क्रिएट की है, आप यहाँ पर उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और जैसे आप यहाँ पर उस लाइन को पिक कर लेते हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ से हट करके इस लाइन के अलोंग कॉपी हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर स्पेसिंग टूल वर्क कर रहा था। तो यहाँ से आपने इसके अंदर कॉपी लिया। फ्रॉम हियर यू कैन डिफाइन नंबर ऑफ काउंट। अब यहाँ पे आपके पास ओनली इतना ही ऑप्शन था, बट इफ यू आर वर्किंग विद द एरे मॉडिफायर तो यहाँ वाले केस में आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा विच इज नंबर ऑफ काउंट इन वाई डायरेक्शन एंड नंबर ऑफ काउंट इन जेड डायरेक्शन। तो अगर आपको वाई में कॉपी कराना है यू कैन डिफाइन, तो उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यू कैन डिफाइन कि भाई आपने कितना स्पेसिंग रखना है, वो आप यहाँ पे डिफाइन करा सकते हैं। अगर आपने जेड में कॉपी कराना है तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन करा सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर रेडियल, रेडियल इज लाइक जैसे सर्कुलर फॉर्म में कॉपीज होती है, अगर आपको वैसा यहाँ पे कॉपी कराना है तो आप यहाँ पे रेडियल चूज करोगे। इस वाले केस के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर फॉर्म में कॉपी हो रहा है। यहाँ से यू कैन डिफाइन नंबर ऑफ काउंट और यहाँ से यू कैन डिफाइन द रेडियस और द स्पेस थ्रू द सेंटर, जिसके थ्रू वो चीज कॉपी हो रहा है, तो वो भी आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, और अगर आप यहाँ पर चूज करते हैं सरफेस को, यहाँ से आपने क्लिक किया पिक सरफेस, तो आप यहाँ पर कोई भी एक प्लेन को चूज करा करके देख सकते हैं। ऐसा अगर आप चेंज करते हैं डेफिनेटली यू कैन, आप यहाँ पे जाइए, क्लिक करा दीजिए और इसको सिलेक्ट कर लीजिए, तो वो इस प्लेन के ऊपर जाकर के कॉपी हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? और अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं फायरोड एक्सिस का, तो यहाँ पर ये डिफरेंट तरीके से आपको कॉपी करा करके प्रोवाइड करा करके देता है। यहाँ से यू कैन डिफाइन नंबर ऑफ काउंट, यहाँ से यू कैन डिफाइन स्टार्ट रेडियस एंड हियर यू कैन डिफाइन द एंड रेडियस। अभी ये लग रहा है कि भाई ये रेंडम कॉपीज हो रहे हैं, बट द थिंग इज ये ऐसा स्ट्रेट कॉपी हो रहा है जो कि ऐसा स्पाइरल की फॉर्म में यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। रेडियल, बायस, एंगल अगर आप 0 कर दोगे तो देखो वो एक स्ट्रेट फॉर्म में कॉपी हो जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप इसमें एंगल दे रहे हैं ना, ये देखिए जैसे एक स्पाइरल, एक स्प्रिंग टर्न होता है ना, ये उस तरीके की फॉर्म में कॉपी हो रहा है, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का जो शेप होता है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो आप यहाँ से इसके अंदर भी चीजों को चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ से इफ यू वांट टू डिफाइन, आप इसमें वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हैं, जो कि जिस तरीके से यहाँ पे रोटेट हो रहा है उसके अंदर यहाँ पे चेंजेस लेकर के आएगा। यहाँ से यू कैन डिफाइन सीड्स, बट सीड्स जब आप वेरिएशन दोगे तो ही आपको इफेक्ट दिखेगा। सिंस अभी मैं चेंज कर दूंगी तो पोजिशन है वो यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे बदल रही है। ठीक है, यहाँ से यू कैन डिफाइन एक्सियल, जो कि इसमें हाइट ऐड करता है लाइक दिस। अभी आपको जो स्पाइरल टाइप का शेप होगा ना वो यहाँ पे मिल जाएगा, बट इन दैट केस यू नीड टू कीप द रेडियस सेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको 5 फीट रखा और यहाँ पे मैंने इसको कितना रखना है 5 फीट। तो यहाँ पे भी आप चेक करोगे तो वो ऐसा वर्क करके देगा। देन यू कैन चेंज। ओके ओके गॉट इट। यहाँ पे आपको उसको चेंज तो करना ही पड़ेगा इसमें। जस्ट लेट्स प्रोवाइड इट लिटिल बिट स्मॉलर एंड देन लेट्स इंक्रीज इट, कुछ ऐसा। ओके, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके एंगल जो है यहाँ पे फर्क लेकर के आ रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे चाहें तो कर सकते हैं। तो इसमें 5 डिफरेंट टाइप के तो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन मैथड है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिंपल स्पैन की फॉर्म में रखा, तो ये इसको ऐसा कॉपी करा करके दे रहे हैं। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट्स इसके अंदर वाई के अंदर हटा दिया है, एंड ऑल्दो इन द जेड एक्सेस मैंने उसको रिमूव कर दिया, तो इसने ऐसा यहाँ पे कॉपी क्रिएट करा करके दिया। अभी डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा आपके पास नेक्स्ट टैब होता है ट्रांसफॉर्म का, और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि ये सब चीजें बराबर नहीं रहती, लाइक जो कॉपीज क्रिएट हो सभी इक्वल नहीं रहेंगे, तो आप उसको पोजीशन के फॉर्म में, रोटेशन के फॉर्म में, स्केलिंग की फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्स का पोजीशन बदलना है तो आप यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू चेंज द वाई पोजीशन आप यहाँ पे उसे भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे जेड में चेंज करना तो आप यहाँ पे जेड में भी चेंज कर पाएंगे, कुछ ऐसा।
अब यहाँ पे ऑल है, दैट मीन सभी के ऊपर इफेक्ट आ रहे हैं। अगर आपने कर दिया इंक्रीमेंटल तो वो धीरे धीरे करके यहाँ पर ऐसे चेंजेस होकर के आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। ओके, अगर आपने यहाँ पर कर दिया ऑल्टरनेट तो वो एक रह जाएगा, दूसरा यहाँ पे फिर इनकी इसमें चेंजेस आएंगे, फिर सेकंड थर्ड वाला रह जाएगा, फिर फोर्थ में चेंजेस आएंगे। वो ऐसा इफेक्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे रोटेशन में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसके थ्रू काम कर सकते हैं। तो अगर आपने एक्स में करना है यू कैन डिवाइड इन द एक्स एक्सेस, वाई में करना है वाई में कर सकते हो, जेड में करना है जेड में कर सकते हो। अगेन यू कैन पिक इंक्रीमेंटल, ऑल्टरनेटिंग, रैंडम और प्रोग्रेसिव। आप यहाँ पर उसको भी चेंज करके देख सकते हैं। प्रोग्रेसिव के अंदर फर्स्ट वाले का इफेक्ट सेकंड पे, देन सेकंड से थर्ड पे जाएगा, थर्ड से फोर्थ पे जाएगा, सभी का बराबर नहीं होगा, वो कंटिन्यूस बेसिस से बढ़ता जाएगा। ओके, आप यहाँ पे स्केलिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगेन वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एंड देन यू कैन चेंज इट। सो लेट्स पिक 90, 90 एंड 90। सभी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, बट इफ यू गो विद द इंक्रीमेंटल तो वो ऐसा इफेक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। ऑल्टरनेट करोगे ऐसा इफेक्ट आपको मिलेगा। सो लेट्स कीप इंक्रीमेंटल 99 हम लोग रखेंगे यहाँ पे ऐसा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो साइज इसका यहाँ पे छोटा होता चला गया। इंक्रीज करने बढ़ाना है यू कैन पिक 1001, 101। ओके, यहाँ पे आप रेंडमाइजेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। रेंडमाइजेशन का मतलब है कि चीजें इक्वल नहीं है, यहाँ पे चीजें बदल रही हैं। तो आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से अगेन आप एक्स में रेंडमाइजेशन दे सकते हैं, वाई में दे सकते हैं, जेड में दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट्स पिक स्प्लाइन की जगह पे लेट्स पिक सरफेस एंड द सरफेस शुड बी दिस वन। तो ये देखिए अब मैंने इसे यहाँ पे पिक किया। अब देखिए यहाँ पर हो गया रैंडम वाला। अब देखो एक्स में चेंज कर तो रैंडम पोजीशन बदल रही है यहाँ पर इसकी। आप वाई में भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर चाहें तो जेड में भी आप इसमें करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा इफेक्ट जो होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे रोटेशंस भी ऐड कर सकते हैं ऐसा। अब ये रैंडम हो रहा है ना, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे कुछ नहीं होंगे, वैसा यहाँ पे काम करके देता है। अगेन यू विल गेट द ऑप्शंस फॉर स्केलिंग, ये भी आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे यू हैव मटेरियल आईडी, मटेरियल आईडी के अंदर भी आप चेंज कर सकते हो। लाइक अभी के लिए रेंडम मटेरियल आईडी है, आप यहाँ पर चाहें तो ऑर्डर्ड फॉर्म में इसको रख सकते हैं। अभी फ्रॉम 2 तक जा रहा है, ठीक है, n नंबर ऑफ टाइम्स आपके ऑप्शन है। सो लेट्स सपोज मैंने 40 आईडी दिया और मैंने यहाँ पे इसमें रेंडम पिक कर लिया, तो यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर 1 to 40 ऐसा रेंडम आईडी जाएगा। जहाँ पे मटेरियल्स के अंदर काम करते हैं वहां वाले केस में ये चीज आपके लिए यूजफुल होती है। आप उसके थ्रू भी यहाँ पे चेंजेस करके देख सकते हैं। इसके अलावा यू हैव 3 डिफरेंट ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज यूवी, ओके, सेकेंड वन इज रिमूव। रिमूविंग के अंदर रेंडमली ऑब्जेक्ट्स आपके खत्म होने शुरू हो जाते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं। और क्रिएट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे दे ऑल विल बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आप यहाँ पर उसके अंदर भी इसके अंदर काम करके देख सकते हैं। अब बारी आती है कि भाई इन मॉडिफायर्स का वे आर गोइंग टू यूज इट। तो अगर मैं आपको इसका यूज बताऊं तो सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक कवर किया। नाउ लेट्स ओपन पिंटरेस्ट, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजाइन जो होंगे वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और लेट्स सर्च वॉल या फिर पैरामेट्रिक वॉल, आप यहाँ पर इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सी, अब मान करके चलें कि आपको इस तरीके का जो कॉपीज है वो यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। अब कैसे क्रिएट करेंगे, या फिर इस तरीके का कॉपीज आपको क्रिएट करना है। तो इस तरीके की चीजों को बनाने के लिए आप यहाँ पर इनका यूज कर सकते हैं, बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने एक प्लेन लिया और यहाँ पे जा करके, ओके थोड़ा जूम आउट कीजिए, यहाँ पे जा करके मैंने क्रिएट किया एक प्लेन को। ओके, फिर यहाँ पे I'm going to define the length, so let's go with 20 feet। ओके, हाइट भी मैंने यहाँ पे 20 एंड नंबर ऑफ सेगमेंट, सो लेट्स गो विथ 30 एंड 30। ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। ओके, अब यहाँ पर टॉप एक्टिव कीजिए, यहाँ पर आप आ जाएं, F4 का भी यहाँ पे प्रेस कर दें, राइट क्लिक करेंगे, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पोली में और यहाँ से मुझे वर्टेक्स को पिक करना है। यहाँ से मैं सॉफ्ट सिलेक्शन को इनेबल करा लूंगी। आई एम गोइंग टू इंक्रीज द फॉल ऑफ डिस्टेंस और यहाँ से आप कुछ इस तरीके से इस शेप के अंदर जो मॉडिफिकेशंस हैं वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। सो आई विल गेट अ शेप समथिंग लाइक दिस।
तो आपको कुछ इस टाइप का जो शेप होगा यहाँ पे मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। भाई जैसा भी यहाँ पर आपको बेहतर लगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंजेस करके देख सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा शेप बनाया, अब मुझे हर एक जगह पे यहाँ पे कॉपी करानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर था ना एक रेक्टेंगुलर शेप है, उसको कॉपी कराना है, तो वो आप कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक बॉक्स ले लेना है, और अगर जिस चैम्फर चाहिए तो डायरेक्टली यहाँ पे चैम्फर बॉक्स भी चूज कर सकते हो। लेट्स मेक अ शेप, हाइट ऐड करेंगे, इसमें चैम्फर अमाउंट ऐड करेंगे। सो लेट्स पिक लेंथ 2 इंचेस, इसका जो विड्थ है वो प्रोवाइड कराएंगे, हाइट प्रोवाइड कराएंगे, ओके, एंड देन फिलेट डिस्टेंस ये मैंने यहाँ पर ऐड करा। इफ यू वांट टू ऐड मोर डेफिनेटली आप इसको इंक्रीज करा करके देख सकते हो। यहाँ पे ऐसा एक शेप मिल जाएगा, अगर आप इसको हाइट ऐड करना चाहते हो वो आप डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉपी कराना है, तो मैं कैसे करूंगी, मैंने इस ऑब्जेक्ट को पिक करना है, यहाँ पे मुझे एरे पे जाना है, क्लिक कर लीजिए, चूज सरफेस, पिक सरफेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके ओके। एक बार फटाफट से चेक कर लें भी वर्टेक्स है ना। लेट्स पिक फेस सेंटर, फेस सेंटर के अंदर अभी ये ऐसा चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पे रिटेन ओरिएंटेशन को चेक कर सकते हैं, जो कि इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेकर के आएगी। नाउ दिस इज द डिफरेंस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो कॉपीज होंगे वो देखने को मिलेंगे। इसको एक बार टेम्परेरी बेसिस पे आप चाहें तो आप हाइड कर सकते हैं, इफ यू वांट टू मूव इट आप मूव कर सकते हो, बट मूव करने के टाइम पे ये भी यहाँ पे मूव होगा, ओके। तो यहाँ पर आपको इसी में चेंजेस करने होंगे, आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आप इसमें स्क्रॉल करेंगे एंड देन पोजीशन, तो ये जेड के अंदर जा रहा है, तो आप यहाँ पर इसमें चेंजेस करेंगे, ओके 0 दिस वन, ठीक है। इसमें देख लो कितना है ये, नाउ गो हियर, ऐसा ये देखिए आप इसमें। तो इस तरीके की जो कॉपीज है वो आपने विद इन अ सिंगल मॉडिफायर इस तरीके से यहाँ पर आप इसे ऐड करा सकते हैं। दूसरा चीज, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे करा पाएंगे। बाकी देखिए अगर हम बात करें, जैसे ये कॉपीज हो गया, ठीक है, या फिर इस तरीके का कॉपीज हो गया, हालांकि पैरामेट्रिक है तो आपको डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि भाई जैसे यहाँ पर क्या है, ये एक ही सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर कॉपीज हो रही है, तो वो भी आप यहाँ पे आसानी से करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ सिलिंड्रिकल शेप लाइक दिस, जहां पर आपको सर्कुलर फॉर्म में इसकी कॉपीज कराएं तो बहुत आसानी से करा सकते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड, साइड सेगमेंट देने का जरूरत नहीं है, कीप इट 0 और 1, जितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे एंड देन कन्वर्ट इट टू पॉली, नंबर सेकेंड प्रेस किया, यहाँ से आपने एजेस को सिलेक्ट कर लिया, ऑल्ट के साथ हम इसे यहाँ पर हटा देंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे किस पे क्लिक करोगे, क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन, पिक लीनियर, हिट ओके, यहाँ से आपने इसको पिक किया, मेक अ कॉपी, कॉपी के फॉर्म में रखा है यहाँ पे आपने इसको, ठीक है, और यहाँ से आपने चूज किया स्प्लाइन, पिक स्प्लाइन, यहाँ से आपने स्प्लाइन को पिक कर दिया एंड देन यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉपी। तो यहाँ पर जो कॉपीज होंगी वो ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पे ओरिएंटेशन वगैरह को इसमें नहीं जरूरत पड़ेगा तो आप इसको अनचेक करके रखोगे, सेंटर वगैरह आप चाहें तो आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। बाकी हम ओके, हल्का सा स्केलिंग करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप टॉप से इसको देखोगे, सो लेट मी शो यू, ये देखिए ये सेंटर से ना थोड़ा इनसाइड चला जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर इसको चेंज करेंगे। तो या तो आप ये जो स्प्लाइन आपके पास है आप यहाँ पर उस स्प्लाइन को चेंज कर लीजिए, जस्ट पिक दिस, स्प्लाइन पे गए, सिलेक्ट किया, आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट, ताकि भाई जो कॉपीज वगैरह है वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वर्क करके दे। अब यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, ओके। और इसके अलावा अगर हम एग्जांपल्स देखें तो फटाफट से आ जाए आप यहाँ पे एंड देन सर्च, ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। जैसे पाथ आप आ जाए यहाँ पे, अब जैसे देखिए इस टाइप का शेप है, तो यहाँ पर ऐसा शेप को अलग अलग कॉपी ना करा करके, इस तरह की शेप को अलग अलग कॉपी ना करा करके यू कैन पिक दिस वन एज वेल। सो अगेन यू आर गोइंग टू मेक अ बॉक्स, यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आपने एक बॉक्स क्रिएट किया लाइक दिस, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉपीज का नीड नहीं है, जस्ट कीप इट 1, तो यहाँ पे आपको ऐसा शेप मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं, एक लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक लाइन को क्रिएट करा देना है।
सो वही सेम चीज़ है कि भई अपने मेन ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे, इसमें थोड़ा-सा स्मूथनेस मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंटरपोलेशन को इंक्रीज़ कर लूँगी। आई विल पिक द मेन शेप, हम यहाँ पे जाएँगे, इसमें एरे मॉडिफायर लगाएँगे। आई एम गोइंग टू चूज़ द स्प्लाइन, पिक स्प्लाइन, और यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन इफ यू वांट टू रिटेन, आप इसको ऐड कर पाओगे और यहाँ से यू कैन इंक्रीज़ द नंबर ऑफ काउंट। तो यहाँ पर आपको ऐसा शेप मिल जाएगा। द बेस्ट पार्ट इज़ अगर आप यहाँ पर इस स्प्लाइन को चूज़ करते हैं और यहाँ से आप उस वर्टेक्स के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन होगा वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी आएगा। सो एरे मॉडिफायर इज़ अ वेरी डिटेल्ड मॉडिफायर। बहुत सारे तरीके के ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पर इसकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स को आप यहाँ पर बना सकते हैं इस मॉडिफायर का यूज़ करके। तो आई होप आपको कैसे इसके ऊपर काम करना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस पर्टिकुलर मॉडिफायर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से सिंगल मॉडिफायर को डिटेल में समझना, तो उसके लिए भी आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं मेरे साथ प्रोफेशनली जॉइन करना, 3D स्पैक्स को इन डेप्थ कवर अप करना, सभी चीज़ों को डिटेल में सीखना, लाइव सीखना, तो आप जॉइन कर सकते हैं हमारा लाइव कोर्स, जिसके लिए आपको यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और वहाँ से आपको 3D स्पैक्स के कोर्स को जॉइन करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।